अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, एडीसी पार्ट 1, एडीए पार्ट 1, एडीएस पार्ट 1 की इंग्लिश हमारी चल रही है। इसकी टेक्स्ट बुक को हम पढ़ना है। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर जो था 7, हमने आपके सामने उसका पैराग्राफ नंबर 1 और 2 पढ़ा था। टॉपिक का नाम था दी ट्री पोट। ये टॉपिक का नाम था दी ट्री पोट्स। इसका हमने पैराग्राफ नंबर 1, ये पैराग्राफ नंबर 1 था। ये हमने पूरा आपके सामने पढ़ के ट्रांसलेशन करके, और फिर पैराग्राफ नंबर 2 भी आपके सामने पूरा पढ़ के ट्रांसलेशन करके हमने ये अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे। आज हम पैराग्राफ नंबर 3 आपके सामने जो है पढ़ेंगे, भी सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन भी करेंगे। आज मैं लिख नहीं रहा आपके सामने, किताब मेरे सामने रखी है, यहाँ पढ़ूंगा और उसकी ट्रांसलेशन बता दूंगा। मैं वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है लिखने में। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ। यहाँ से दी वैग्रेंट से शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ। कहाँ ख़त्म हो रहा है? ये स्टोरी पर, स्ट्रेंज स्टोरी पर ख़त्म होगा पैराग्राफ। ठीक है, हम सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे और आपको ट्रांसलेशन बताएंगे। पढ़ते हैं। The vagrants were those for whom camping had not worked properly, full stop. Their minds had refused to accept the conditioning। पहले यहाँ तक हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा द वैग्रेंट्स वर दोज फॉर होम कैपिंग हैड नॉट वर्क प्रॉपरली। ये फुल स्टॉप हो गया। यहाँ तक हम आपको मतलब बता देते हैं इसका। इसमें क्या होता है, हम सेंटेंस टू सेंटेंस मतलब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है वैग्रेंट। दी वैग्रेंट वो थे, वर दोज वो थे, वैग्रेंट वो थे जिनके लिए कैपिंग ने ठीक से काम नहीं किया था। वैग्रेंट वो थे जिनके लिए कैपिंग ने ठीक से काम नहीं किया था। हैड नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक से काम नहीं किया था। फॉर होम, जिनके लिए, इसके लिए। ठीक है, जिनके लिए कैपिंग ने ठीक से काम। आगे पढ़ते हैं। देयर माइंड्स हैड रिफ्यूज टू accept the conditioning of the reports and in refusing had been broken, full stop। यहाँ तक की ट्रांसलेशन हम करते थे। सेंटेंस नंबर 2 है ये। पहले सेंटेंस नंबर 1 की हमने ट्रांसलेशन कर दी, अब इसका सेंटेंस नंबर 2 फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। इनके जहनों ने ट्रिपॉड की कंडीशनिंग यानी शराइत को कबूल करने से इनकार कर दिया था और इनकार करते हुए टूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। दे वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, never resting long, and were looked after but pitied and disliked by normal kept men and women, full stop। यहाँ तक हम ट्रांसलेशन सेंटेंस नंबर 3 हो गया। ये सेंटेंस नंबर 3 की ट्रांसलेशन करते हैं आपके सामने। वर्ड्स, वो जगह जगह घूमते थे, यानी दे वांडर माने बिना मकसद के घूमना। दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमते थे, कभी ज़्यादा देर आराम नहीं करते थे। नेवर रेस्टिंग लॉन्ग, ज़्यादा देर कभी भी आराम नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। ठीक है, एंड वर, और ज़्यादा देर आराम नहीं करते थे, और इनकी देखभाल की जाती थी। एंड वर लुक आफ्टर, ठीक है, इनकी देखभाल की जाती थी, लेकिन
आम कैप्ट मर्दों और औरतों की तरफ से इन पर रहम किया जाता था और उन्हें नापसंद किया जाता था, ठीक है। एंड वर लुक यहाँ तक आफ्टर बट पीटिड एंड डिसलाइक, उन्हें पसंद किया जाता एंड उन पर रहम किया जाता था, एंड डिसलाइक और नापसंद किया जाता बाई नॉर्मल कैप मैन की तरफ से, ठीक है, एंड वुमेन की तरफ से। अब यहाँ सेंटेंस नंबर ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं, जो मुश्किल है वो मैं बता देता हूँ। नाउ NOW now comma though comma I found myself more interested in them, particularly in the one who called themselves Ozymandias comma a big comma red hair comma red beard लाल दाढ़ी, a man who sang strange songs comma and spoke lines of poetry comma and mixed sense and nonsense when he talked। जहाँ तक शायद आपको नज़र नहीं आएगा, दोबारा पढ़ता हूँ। particularly in the one who called himself Ozymandias comma big red haired comma red beard man who sang strange songs comma and spoke lines of poetry comma and mixed sense and nonsense when he talked। यह फुल स्टॉप हो गया। ये सेंटेंस नंबर 4 बड़ा लॉन्ग सेंटेंस है। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। इसमें ही कहा गया है, यहाँ से शुरू करा था हमने, नाउ दो अब अगर चाह, ठीक है, अब अगर चाह मैंने खुद को इनमें ज़्यादा दिलचस्पी महसूस की, ख़ास तौर पर इसमें जो अपने आप को ओज़ीमैंडियास अपने आप को ओज़ीमैंडियास कहता है, एक बड़ा सुर्ख बालों वाला सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी जो अजीब व गरीब गाने गाता है और अशार की सतरें बोलता है और मिली जुली समझ और बकवास करता है। जब इसने बात की, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। रेड बियर्ड माने लाल दाढ़ी वाला है, ठीक है, सुर्ख दाढ़ी वाला है। रेड हेयर माने सुर्ख बाल वाला है, और बाकी कोई वर्ड ही नहीं है। सेंग गाता है, स्ट्रेंज अजीब गरीब सॉन्ग, अजीब व गरीब सॉन्ग गाता है। एंड स्पोक लाइन्स ऑफ पोएट्री, शायरी बोलता है, ठीक है, और अशार की सतरें पढ़ता है। बस और तो कोई मुझे वर्ड नहीं लग रहा है इसके अंदर ऐसा कोई जो बताऊं मैं आपको। कंडीशनिंग का मतलब बता दिए, शराइत प्रॉपरली मैंने ठीक नहीं, सही तरीके से नहीं, नॉट वर्क प्रॉपरली, सही तरीके से काम नहीं किया था। अच्छा आगे चलते हैं। डिफाइंग माई पेरेंट्स कॉमा आई इन्वाइटेड हिम टू कम टू the den which lacked and I had made just outside the village full stop। यहाँ तक का सेंटेंस नंबर मैं आपको 5 का मतलब बता देता हूँ। 5 में कहते हैं, अपने वालिदैन की मुखालफत करते हुए मैंने इसे इस अड्डे में आने की दावत दी जिसे मैं और जैक ने गांव के बिल्कुल बाहर बनाया था, ठीक है। ये डैन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल है, वो अड्डे के लिए इस्तेमाल किया है। कहाँ गया ये डिफाइंग माई पेरेंट, बावजूद कह रहे हैं, बता कर रहे हैं अपने वालिदैन की मुखालफत करते हुए। डिफाइंग माने मुखालफत करना होता है। माई पेरेंट अपने मुखालफत करते हुए। आई इन्वाइटेड मैंने दावत दी हिम उसे, टू कम टू दी डैन अड्डे पर आए, विच जैक जहाँ पर जैक एंड आई हैड मेड जस्ट आउटसाइड द विलेज, जहाँ पर जो है
दी जिसे मैं और जैक ने गांव के बिल्कुल भाई बनाया था। वो अड्डा जो आपने गांव के बिल्कुल भाई बनाया था जैक ने और मुसन्निफ राइटर जो है इसका, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर हमने 4 जो है 3 ट्रांसलेट कर दिया है। अब पैरा 4 भी आपके सामने पढ़ देते हैं यहीं पे, ताकि आपका यह टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। चलें पैरा 4 पढ़ते हैं हम आपका। ही वाज, ये पैरा 4 से शुरू हो रहा है। ही वाज इन द फर्स्ट प्लेस कॉमा नॉट रियली अ वैग्रेंट कॉमा बट पोजिंग एज सच दैट ही कुड ट्रेवल थ्रू द लैंड कॉमा अनचैलेंज एंड अनरिमार्क फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये आपको बता देते हैं, इसके अंदर बताते हैं वो पहले तो वाकई एक घूमने फिरने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा जाहिर करता था ताकि वो बग़ैर किसी चैलेंज के और बग़ैर निशान के ज़मीन पर सफ़र कर सके। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 हो गया। द कैप ही वॉर वाज अ फॉल्स, फॉल्स झूठा होता है, 1 फुल स्टॉप। ना पैरा नंबर 2 का ट्रांसलेट कर देते हैं हम। उसने जो टोपी पहनी थी वो झूठी थी, फॉल्स थी, झूठी थी, फॉल्स ऑन। वेयर की सेकंड फॉर्म है वोर, जो पहनी हुई थी। कैप माने टोपी थी, कैप ही वॉर जो कैप टोपी तो पहनी थी वाज अ फॉल्स वन, वो झूठी थी। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 का। ही एक्सप्लेन दैट द ट्रिपॉड्स वर एनिमीज ऑफ मैन कॉमा नॉट बेनिफैक्टर सेमीकोलन इन्वेडर्स कॉमा अगले ये हम आपके सामने थोड़ा सा और कम करते हैं इसको आगे नजर आए। नजर आया स्टूडेंट्स? किताब है असल में, तो मुझे किताब को ज़रा मुश्किल हो रही है सेट करने में, ताकि आपको नज़र आए। इन्वेडर्स कॉमा पिछली लाइन से आ रहे हैं हम। परहैप्स कॉमा फ्रॉम अनदर वर्ल्ड कॉमा एंड हाउ कॉमा थ्रू कैपिंग कॉमा माइंड्स विच वर जस्ट बिगिनिंग टू थिंक for themselves were subdued, subdued, subdued and harnessed, harnessed to the worship of their oppressors। अब हम इसका ये सेंटेंस नंबर 3 काफ़ी लंबा सेंटेंस था, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। उसने मुझे ये भी बताया कि अगरचे ट्रिपॉड ने कुर्रा अर्ज़ पर हुक्मरानी की थी, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थीं जहां आज़ाद आदमी ज़िंदा बच गए थे, और इनमें से एक सफ़ेद पहाड़ों के दरमियान था, इंग्लैंड से जनूब तक समंदर के पहाड़। तो मैंने थोड़ा ट्रांसलेशन आगे से कर दी है, मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ उसको। द कैप ही वॉर वेयर के सेकंड फॉर्म में वॉर वाज अ फॉल्स वन। ही एक्सप्लेन दैट द ट्रिपॉड वर एनिमीज ऑफ मैन नॉट बेनिफैक्टर्स invaders comma perhaps from another world, and how through capping minds which were just beginning to think for themselves were subdued and harnessed to the worship of their oppressors। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। उसने वजाहत की कि
ट्रिपोड इंसानों के दुश्मन हैं, खैर ख्वाह नहीं। हमला आवर शायद किसी और दुनिया से, और कैपिंग के ज़रिए जो जहन अभी अपने लिए सोचने लगे थे, इनको अपने ज़ालिमों की इबादत के लिए मस्खर और इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ। ही टोल्ड मी टू दैट although the tripods rule the planet, there were few species where free men survive, and that one of these was among the White Mountains across the sea from England far to the south, full stop। इसका अभी हमने इससे पहले गलती से ट्रांसलेशन कर दी थी सेंटेंस की, दोबारा करते हैं। इसने मुझे ये भी बताया कि अगरचा ट्रिपोड ने कुर्रा अर्ज़ पर हुक्मरानी की थी, लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ आज़ाद आदमी ज़िंदा बच गए थे, और इनमें से एक सफ़ेद पहाड़ों के दरमियान था, इंग्लैंड से जनूब तक समंदर के पार। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं फिर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी विलिंग टू मेक अ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस जर्नी देयर, एंड आई सेड आई वुड, फुल स्टॉप। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, ये पैराग्राफ नंबर हमारा 14 चल रहा है, 4 चल रहा है। ये सेंटेंस नंबर 5 है, जो लास्ट सेंटेंस है इसका। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहाँ एक मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र करने को तैयार हूँ, और मैंने कहा कि मैं करूँगा। चलें लास्ट पैरा पढ़ते हैं इसका, पैराग्राफ नंबर 5। नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? ठीक है। He himself traveled on in search of more recruits, but I did not go alone, full stop। सेंटेंस नंबर 1 हो गया पैरा नंबर 5 का। इसने खुद मज़ीद भर्ती करने वालों की तलाश में सफ़र किया, लेकिन मैं साथ नहीं गया। फिर अगर आगे बढ़ाते हैं, इसका सेंटेंस नंबर 2 पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 का। Another cousin of mine, मेरा एक और कज़न जो था, Henry, an old antagonist since before our school days, saw me leaving the village and followed me, full stop। तर्जुमा करते हैं सेंटेंस नंबर 3 इसका। नंबर 2 पे सेंटेंस नंबर 2 का। मेरा एक और कज़न हेनरी, जो हमारे स्कूल के दिनों से एक पुराना मुखालिफ था, ने मुझे गाँव से निकलते हुए देखा और मेरा पीछा किया। We crossed the sea together, and in the land called France found a third Jean, Jean डैश लगा हुआ है, Paul फिर डैश लगा हुआ है, whom we name Bean Paul, full stop। सेंटेंस नंबर 3 का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हमने एक साथ समंदर को पार किया और फ्रांस नामी सरजमीन में एक तीसरा जीन पॉल मिला, जिसका नाम हमने बीन पोल रखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 4। टुगेदर वी मेड आवर वे साउथ, फुल स्टॉप। हमने मिलकर जनूब की तरफ अपना रास्ता बनाया। ये 14 सेंटेंस था। सेंटेंस नंबर 5। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस एज ओज़िमैंडियास हैड प्रॉमिस, फुल स्टॉप। ये इतना ही मुश्किल और ख़तरनाक था जैसा कि ओज़िमैंडियास ने वादा किया था। सेंटेंस नंबर 6 पढ़ते हैं। नियर द एंड, वी फॉट अ battle with a tripod and by luck and a weapon of the
ancients which we found in the ruins of one of the great cities, destroyed it. अख्ताम के करीब हमने एक ट्रिपोर्ट्स के साथ जंग की लड़ी और किस्मत से और कदीमों का एक हथियार जो हमें एक अजीम शहर के खंडरात में मिला, इसे तबाह कर दिया. लास्ट सेंटेंस. सो एट लास्ट वी रीच दी वाइट माउंटेन. चुनाचे आखिरकार हम सफ़ेद पहाड़ों पर पहुंच गए. तो ये सबक का जो है अख्ताम हो गया है स्टूडेंट्स. ये मैंने पूरा सबक पढ़ दिया आपके सामने. इस दफ़ा मैंने लिखा नहीं. ये पैरा नंबर 3 और 4 और 5 ये मैंने आप जो है बगैर लिखे, लेकिन आपके सामने किताब पढ़ के सेंटेंस टू सेंटेंस आपको जो है पढ़ा दिया है मैंने पूरा. ये सेंटेंस यहाँ से शुरू करता मैंने तीसरे पैरे से पूरा पढ़ता आ रहा हूँ आपके सामने. ट्रांसलेशन सारे सेंटेंस करते हुए आ रहा हूँ. ये पूरा जो है 14 पैराग्राफ चल रहा है पूरा. जितने भी सेंटेंस आपके सामने मौजूद हैं, ये किताब आपको नज़र आ रही है. सारी चीज़ें मुड़ जाती है, इसलिए किताब ये मैंने अभी सब पढ़ा आपके सामने पूरा. आज ख़त्म हो गया. इसके बाद किताब की एक्सरसाइज रह जाती है, फिर इन द ब्लैंक वगैरह. तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा टॉपिक रिपोर्ट्स जो है ख़त्म होता है. तैयारी करें आप इसको. आपसे जाती हुई रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें. इससे हमारी हौसला अफजाई होगी. हम आपके लिए लेक्चर्स अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते रहेंगे. हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि हमारे लेक्चर अच्छे ही हों, लेकिन कोशिशें रखी हुई हैं. इंशाल्लाह फ्यूचर के तक जब हम करते करते तजुर्बा हासिल कर लेंगे तो फिर लेक्चर हमारे अच्छे हो जाएंगे. शुक्रिया.